नमस्कार, मैं श्वेता आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल द इंडिया मूव्स पर। बांग्लादेश को तोड़ो, ये शब्द सुनकर आपके मन में सबसे पहले क्या ख्याल आता है? क्या ये किसी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं या फिर ये केवल एक राजनीतिक बयानबाजी है? हाल ही में बांग्लादेश के नेता मोहम्मद यूनुस के बयान ने भारतीय राजनीति में तूफान मचा दिया है। यूनुस ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर एक बेहद विवादित टिप्पणी की है, जिसे भारत ने तीखे शब्दों में नकारा है। यूनुस ने इन राज्यों को चीनी अर्थव्यवस्था का विस्तार बताया है और चीन से आग्रह किया है कि वे इन राज्यों पर कब्जा करने की कोशिश करें। इस बयान ने न केवल भारत की संप्रभुता को चुनौती दी, बल्कि इससे भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में भी तनाव बढ़ गया है। भारत के लिए यह बयान एक बड़ा झटका था और भारतीय नेताओं ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। त्रिपुरा की प्रमुख पार्टी टिपरामोथा के नेता प्रघोत माणिक्य ने इस बयान का जवाब देते हुए कहा कि यदि बांग्लादेश अपने इरादों से पीछे नहीं हटता तो भारत को बांग्लादेश को तोड़ने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश के कुछ हिस्से जैसे चटगांव हमेशा भारत का हिस्सा बनना चाहते थे और वहां के आदिवासी लोग हमेशा भारतीय होने का दावा करते थे। माणिक्य ने सुझाव दिया कि भारत को इन हिस्सों पर नियंत्रण करने का विचार करना चाहिए ताकि पूर्वोत्तर राज्यों को समुद्र तक पहुंच मिल सके और भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा हो सके। माणिक्य का यह बयान काफी विवादास्पद था, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि बांग्लादेश कभी भारत का मित्र नहीं रहा और हमें अपने हितों के लिए कुछ कठोर कदम उठाने होंगे। ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रघोत माणिक्य ने वही विचार व्यक्त किए हैं जो हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किए थे। शर्मा ने बांग्लादेश के नेता यूनुस की टिप्पणियों को अपमानजनक और निंदनीय बताया था और केंद्र सरकार से आग्रह किया कि पूर्वोत्तर राज्यों के साथ संपर्क को मजबूत करने के लिए वहां के परिवहन ढांचे में सुधार किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश का बयान इस बात को उजागर करता है कि भारतीय राज्यों को एक दूसरे से जोड़ने वाला चिकन नेक कॉरिडोर कितना संवेदनशील है, जो बांग्लादेश से सटा हुआ है। इस इलाके को लेकर भारत को अब और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। बांग्लादेश के नेता मोहम्मद यूनुस ने अपनी टिप्पणी में चटगांव, मोंगाला और पेरा जैसे समुद्री बंदरगाहों का जिक्र किया, जो राजनीतिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। चटगांव बंदरगाह को लेकर भारतीय अधिकारियों की चिंता ये है कि ये त्रिपुरा तक माल पहुंचाने के लिए एक महत्वपूर्ण ट्रांसशिपमेंट हब बन सकता है, जिससे भारत को आर्थिक और भौतिक लाभ हो सकता है। हालांकि यूनुस ने चीन को इस क्षेत्र में निवेश करने का आमंत्रण दिया है, जिससे भारत की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अगर चीन ने इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाई तो ये भारतीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है, खासकर चिकन नेक कॉरिडोर के लिए। इसके अलावा बांग्लादेश ने चीन को तीस्ता नदी पर जल प्रबंधन परियोजना में भागीदारी के लिए भी आमंत्रित किया है, जो भारत के लिए और भी ज्यादा चिंता का विषय बन गया है। अगर चीन इस परियोजना में शामिल होता है तो उसकी उपस्थिति पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले और पूरे उत्तर पूर्व क्षेत्र में बढ़ सकती है, जिससे भारत को अपनी रणनीतिक स्थिति को लेकर नए खतरे का सामना करना पड़ सकता है। ये पूरा मामला इसलिए और भी जटिल होता जा रहा है क्योंकि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद ये मुद्दे और भी संवेदनशील हो गए हैं। बांग्लादेश के इस कदम से भारत को न केवल अपने रक्षा तंत्र को मजबूत करना पड़ेगा, बल्कि उसे पूर्वोत्तर राज्यों में भी चीन की बढ़ती मौजूदगी का सामना करना होगा। इस समय भारत को इस पूरे क्षेत्र में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्थिति को नए सिरे से देखने की जरूरत है, ताकि वे किसी भी प्रकार के संकट से निपटने के लिए तैयार रहे। इस विवाद ने न केवल भारत बांग्लादेश के रिश्ते को चुनौती दी है, बल्कि भारत की सुरक्षा नीति और क्षेत्रीय राजनीति पर भी नए सवाल उठाए हैं। भारत को अब ये तय करना होगा कि उसे इस रणनीतिक संकट का सामना किस तरह से करना है और पूर्वोत्तर राज्यों को एकजुट रखने के लिए कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहें आपका अपना चैनल द इंडिया मूव्स।